दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 18 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आज आपको 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन एंड 5-5 नंबर क्वेश्चन आंसर सहित बताएंगे। बिल्कुल आज के इस वीडियो को आंसर भी मिलेगा 3-3 नंबर वाले एंड 5-5 नंबर वाले। जी हाँ दोस्तों, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए इधर वाला जो पार्ट है 3 नंबर में है, इधर वाला पार्ट जो है 5 नंबर में। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रैंकल दोष। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, साटकी दोष। हालांकि देखा जाए तो क्वेश्चन एक में आता है फ्रैंकल तथा साटकी दोष से आप क्या समझते हैं, लेकिन मैं अलग अलग करके समझाऊंगा अच्छे से। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मोलरता किसे कहते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, मोलरता। मैंने 20 महत्वपूर्ण परिभाषा वाला मतलब 20 महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो बना चुका हूं केमिस्ट्री के। नहीं देखे हो तो लिंक लगी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। ठीक, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, मोल अंश से आप क्या समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, रेडॉक्स विभव से आप क्या समझते हैं, सब 3-3 नंबर में। ठीक, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, पेप्टिकरण से आप क्या समझते हैं, है ना, इनका उदाहरण देकर समझाइए, वो भी सटीक माध्यम में मैं समझाऊंगा। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, मात्रक बीमा सूत्र समझाइए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हो गया है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, हेनरी के नियम से आप क्या समझते हैं, जिसके पीछे नियम लग गया, जैसे कोलराउस नियम, राउल्ट के नियम, जो कि मैंने इसमें नहीं लिखा है। मैंने 5 महत्वपूर्ण नियम वाले क्वेश्चन की वीडियो बना रखा हूं, वो नहीं मिल रहा है तो देख सकते हो, आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है। इसको पाने के लिए आपको लिंक लगी नीचे या प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक, तो नियम वाली वीडियो मैंने बना रखा है पहले से, है ना, अभी कल ही बनाया हूँ, कल ही डाला हूँ। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड से आप क्या समझते हैं, इसको भी बताऊंगा। ठीक, अब ये 5 नंबर क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं, शून्य कोट की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, है ना, परिभाषित कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर कर देना। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोट की अपक्रिया, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो द्वितीय कोट की अपक्रिया था, तृतीय कोट की अपक्रिया था, लेकिन अब आपके ही काफी अच्छा हो गया है, जो शून्य कोट प्रथम कोट बस 2 ही रह गया है। ठीक, तभी कोई बात नहीं, मैं सटीक माध्यम से बताऊंगा, ऐसा सबसे आसान तरीका। नहीं भी तैयार है ना तो तैयार हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, द्रव श्रेणी और द्रव रेटिकुलाइट से आप क्या समझते हैं, इन सब क्वेश्चन को रिवीजन करना है, आज मैं आपको बताऊंगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसका नाम दूसरा क्या है, नैनर समीकरण। अब जी अभिक्रिया में 15 नंबर अभिक्रिया है क्या है, एल्डोन संघनन से आप क्या समझते हैं, है ना, समझाइए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, 5 नंबर में आएगा, दोनों मिला के 5 नंबर में, ठीक, ध्यान में रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, रायमंड टी1 अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, केनी-जारो अपक्रिया किससे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, तो चलिए तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। तो बात करना पहले नंबर क्वेश्चन, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर। तो अब हम बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 नंबर में आता है, देखिए फ्रैंकल दोष। देखिए क्वेश्चन पूछा गया फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष। क्वेश्चन कैसे पूछा गया, फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए, उदाहरण देकर समझाइए। ये रहा क्वेश्चन, ये दोनों मिला करके 3 नंबर में आता है। ठीक, मैं अलग अलग करके इसे समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिखना क्या, हेडिंग डालना है फ्रैंकल दोष। अब उसके अंदर क्या लिखना है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उनका एक धनायन मतलब प्लस, उनका एक धनायन मूल रिक्त कर अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष क्या लिखा है, फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक, उदाहरण की बात की जाए तो AgCl, AgBr। जी हाँ सो, अब आपका फ्रैंकल दोष कंप्लीट। अब हेडिंग डालना है साटकी दोष। देखो ये सब क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए, अब आप तैयार कर रहे हो तो जल्द से जल्द तैयार कर लो, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट ही है। चलिए अब हेडिंग डालना है साटकी दोष। अब इसके अंदर क्या लिखना है, जब किसी जालक में एक धनायन या एक ऋणायन समान अनुपात में रिक्त रहता है, तो इस प्रकार के दोष को साटकी दोष कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो NaCl, KCl आदि। उदाहरण को 2-2 लिखना है ताकि आपको याद करने में आसान है। NaCl का KCl हो जाएगा साटकी दोष का। ठीक, तो काफी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर ये आपका दे देगा, और हर बार पहली बार तो आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है इसका। ठीक, तो स्क्रीनशॉट इसके साथ ले लिया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। अब हम बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, वो ज्यादा और काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मोलरता। हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए मोलरता। देखिए इन सब क्वेश्चन कोई दम थोड़ी ना है, जो कितना आसान है भाई, सबसे ज्यादा जरूरी इसका क्या है, सूत्र याद करना। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, मोलरता आपको लिखना है, हेडिंग डालना है। ठीक, इसके अंदर आंसर क्या लिखना है, 1 लीटर बिलियन में परसेंट विलय की मोलों की संख्या NB को मोलरता कहते हैं। ठीक, सूत्र की बात की जाए तो M का होता है मोलरता। M बराबर हो जाएगा विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे 1000 बटे आयतन लिखो, चाहे विलायक का भार लिख दो, बात की अलग। यहाँ पर विलायक का अणु भार चाहे विलय का अणु भार, उस पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको करके छोड़ देना। अब हेडिंग नंबर चौथा क्या है, मोलरता, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए तो, है ना, जैसे मोलरता है वैसे मोलरता भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन तैयार होना चाहिए आपको। 1 लीटर विलायक, देखो थोड़ा सा ही फर्क है, यहाँ पर बिलियन है, यहाँ पर क्या है विलायक है, बाकी सब सेम वही लिखा हुआ है। 1 लीटर विलायक
में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या Nb को मोललता कहते हैं। सूत्र की बात की जाए तो मोललता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे 1000 बटे विलय का भार, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है, समझ गए होंगे मेरे भाई, समझदार है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का मैथ का मैं डालता रहता हूँ आपके कमेंट के अनुसार। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा है मोल अंश, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आता है, कई सालों से पूछा चुका है। देखिए ये तो मोल अंश बोला जाएगा, ये तो मोल प्रभाज का बोला जाएगा, ठीक। आंसर की बात किया तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। एक्स ए क्या है आपका विलय है, एक्स बी क्या है आपका विलायक है, और कुल का मतलब होता है प्लस, है ना। मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं या फिर मोल प्रभाज, बातें की हुई, ठीक। ध्यान रखना है विलय में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, जो कि सूत्र होता है XA + XB = मतलब बराबर 1, ठीक। ध्यान रखना है 3 नंबर में आता है, ठीक। बस फर्क इतना है, कभी कभी मोल प्रभाज बोल देता है, बाकी नाम केवल बदला, बाकी काम उसका एक ही है, ठीक। आंसर उसका वही होगा, ठीक। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स विभव, जो कि 3 नंबर में पूछा जाता है। रेडॉक्स विभव से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए तथा इसका सूत्र भी लिखिए। आक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं, ठीक है भाई। अब रही बात सूत्र क्या हो जाएगा, ये आपका सूत्र है, सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र ये हो जाएगा E = E0 + 0.591 बटे n log 10 OX बटे RED। ये रहा आपका सूत्र पर भाई, अगर आप चाहो तो इतना ही लिखो तब भी आपका सही माना जाएगा। मतलब E = E0 + 0.591 बटे n। ये सवाल, इस पर सवाल का दो दे दी जाएगा, ठीक। चलिए अब लिखना क्या है सही, अब इसमें समझना क्या है, E0 क्या है, E0 आपका रेडॉक्स विभव है, E क्या सॉरी N क्या है, N आपका ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक। तो मेरा क्या समझ गया, काफी इंपॉर्टेंट तो है, ऐसा नहीं कि नहीं इंपॉर्टेंट, बता सकता हूँ है भाई इंपॉर्टेंट। तो करना क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। हम बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है पेप्टिकल। जी हाँ देखो क्वेश्चन पूछा गया पेप्टिकल से, आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझिए। ये रहा क्वेश्चन। आंसर की बात की जाए, किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट को मिलाकर कोलाइडी विलयन या कोलाइड विलयन, चाहे कोलाइडी बोलो चाहे कोलाइड विलयन बनाने की प्रक्रिया को ही पेप्टिकल कहते हैं, ठीक। अब जैसे मतलब हुआ, उदाहरण लिखना जरूरी है। FeO का होल थ्राइड, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दो, इसका नाम क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, चाहे जितना ही लेकर के छोड़ दो, ठीक। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए, इसका मात्रा क्या है, सूत्र लिखिए। ये रहा क्वेश्चन, आंसर पूछने तरीका। आंसर क्या जगह, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक के विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा, ठीक, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसका मात्रा की बात यार ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मैं बार बार बोलता हूँ, सबसे जरूरी है विशिष्ट चालकता, जो कोई ऐसा क्वेश्चन है इसका मात्रक वाला बहुत चीज जरूरी, क्योंकि जो मात्रक है ना ये आपका बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाएगा, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है। 1 नंबर बहुविकल्पीय, 3 नंबर में आपका क्वेश्चन, 4 नंबर का है ये क्वेश्चन। सब अगर सही से देखा जाए तो ध्यान में रखना है, बहुविकल्पीय में आने वाला क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, तो बोल देना तुरंत धड़ से ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। चलिए सूत्र की बात किया तो कप्पा बराबर 1/ρ, इससे बोलते हैं रो, और रो इसके पढ़ने तरीका क्या है, तो कप्पा बराबर 1/π अपने भाषाओं में, ठीक। चलिए अब आपको करना क्या ना, स्क्रीनशॉट ले लेना है, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करते रहिए। अब कमेंट करना है कि वीडियो कैसी लग रही है, ठीक, कल कैसी वीडियो चाहिए, और शेयर वगैरह कर दे तो बहुत अच्छा होगा। स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ 9वां नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर लिखा है हेनरिक नियम, जो कि 3 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन है। हेनरिक नियम से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन है, पूछने का तरीका है, तो लिखना क्या है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, इसे हम हेनरिक नियम कहते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए M समानुपाती P, आप करना क्या है, M ऐसे लिख दिया, समानुपाती जब निशान हटाओगे ना तो बराबर लग जाएगा, एक इसके जगह K जोड़ा जाएगा, ठीक। तो M बराबर क्या हो जाएगा KP। अब रही बात सर M क्या है, तो M आपकी घुली हुई गैस की मात्रा है, K आपका क्या है, K आपका समानुपाती स्थिरांक है, P आपका क्या है, P आपका समय पर गैस का दाब, P का मतलब है प्रेशर, वही दाब, ठीक। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जो 3 नंबर में आने वाला है, इसका नाम क्या है, लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं, इसका उदाहरण देकर के समझा देना होगा बस, ठीक। 3 नंबर है, लिखना क्या है, वह आयनिक स्पीसीज, ये चीज जरूर लिखना, ठीक। आयनिक स्पीसीज, ये 2 लाइन, ये 2 अक्षर जरूर लिखना। वह आयनिक स्पीसीज जो संकरण यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। जिसमें हमने गोला लगा दिया ना उसको जरूर लिखना, ठीक।
उन्हें हम लिगेंड कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, इसे हम लिगेंड कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए K4, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा है Fe, फिर बड़ा ब्रैकेट CN6 ब्रैकेट क्लोज में CN माइनस के आयन लिगेंड है। जी हाँ दोस्तों, बस हो गया है और कुछ नहीं करना है। देखिए अब रही बात सर राउल्ट के नियम क्यों नहीं बताया आपने, कोलराउस के नियम क्यों नहीं बताया, फ्राइडे के प्रथम नियम क्यों नहीं बताया, फ्राइडे द्वितीय नियम क्यों नहीं बताया, तो ये सवाल वीडियो मैंने बना रखी है, तुम कहाँ हो यार। तो इसका कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हो। मैंने 5 महत्वपूर्ण नियम केमिस्ट्री के ऑलरेडी बता दिया है, फिजिक्स के 5 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नियम ऑलरेडी बता दिया है, जो 5-5 नंबर में आते हैं। इनको ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बता ले लिया होगा मैंने भाई। अगर आप फिजिक्स के 5 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नियम वाली वीडियो चाहिए तो लिंक लगी है, 5 महत्वपूर्ण नियम केमिस्ट्री की वीडियो वाली चाहिए तो लिंक लगी है। मतलब 5 महत्वपूर्ण नियम की बात कर रहा हूँ, 5 महत्वपूर्ण फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट से चेक कीजिए। ठीक, प्लेलिस्ट से आप चेक कर लो। चलिए बात करता हूँ 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन जो भी है केमिस्ट्री का, शुरू करता हूँ। चलिए तो अब हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है शून्य कोट की अभिक्रिया। देखिए क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, पहले ये सुनो आप। क्वेश्चन इस तरह का लिखा रहेगा, शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका वेग स्थिरांक व्यंजक कीजिए। ठीक, ये रहा क्वेश्चन। तो आंसर क्या लिखना है, हेडिंग डालना है शून्य कोट की अभिक्रिया, हेडिंग पड़ गई। अब उसके बाद नीले पेन से लिखना है वह अभिक्रिया जिसके अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं, ये है ना, उसे हम शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण क्या हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग H2 प्लस Cl2 से मिलकर 2HCl बन गया भाई, 2O2 2HCl किसके उपस्थिति में, तो ये चीज जरूरी है लिखना, सूर्य की उपस्थिति में। अब हेडिंग डालना है शून्य के वेग स्थिरांक का व्यंजक भाई जरूरी है लिखना। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन पूरा पूछा गया तो पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर में आता है ना, जब 5 नंबर में कोई चीज पूछाता है तो उसका आंसर पूरा देना पड़ता है यार। ठीक, लिखना क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक x बराबर RT है, x बराबर RT है। रही बात सर x क्या है, x का आपका अभिकारक है, t क्या है असमय में अभिक्रिया है, k क्या है तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। इतना आप करते हो तब 5 नंबर दिया जाएगा। हल्की से चापलूसी करते हो इसमें तो नंबर नहीं दिया जाएगा, केवल 3 नंबर 2 नंबर दे दिया जाएगा। नहीं आता है तो याद कर लो रातों रात, क्योंकि केमिस्ट्री के टाइम है। तो स्क्रीनशॉट जैसा दोस्तों आप स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया। क्वेश्चन आपसे देखो कैसे पूछा गया कि प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण से समझाइए, लक्षण भी लिखना होगा। ठीक, तो आंसर क्या लिखना है, हेडिंग डालना है काले पेन से मतलब ब्लैक पेन से, प्रथम कोट की अभिक्रिया हेडिंग पड़ गई। अब आंसर लिखना है नीले पेन से मतलब ब्लू पेन से, वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे हम प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। फिर एग्जाम्पल बहुत जरूरी है लिखना, क्या है, C12H22O11 प्लस H2O मतलब शक्कर और पानी आपको क्या बन जाएगा, ग्लूकोज फैक्टर बन जाएगा, यानी कि C6H12O6 प्लस C6H12O6 किसके उपस्थिति में, H धनायन की उपस्थिति में बनना है ग्लूकोज फैक्टोस, तनु HCl या H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक, अब लिखना क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, ये समीकरण आपका बहुविकल्प में पूछा जाएगा, है ना। तो सूत्र याद कर लीजिए, K बराबर 2.303 बटे T log 10A बाई या A बटे A माइनस एक्स। ओके, इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लो अच्छे से। ठीक, अब लक्षण लिखना है, लक्षण हेडिंग पर गई। नंबर 1 लिखना है, प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा नंबर क्या लिखना है, अभिक्रिया की पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। तीसरा नंबर क्या लिखना है, अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख के बोलता हूँ, ये आने के चांसेस ज्यादा है, 5 नंबर में दिया जाएगा, समझ लो छोटे बच्चे मेरे भाई बाबू, पूरा 5 नंबर में आता है। बहुत चलिए केमिस्ट्री का बादशाह क्वेश्चन है, मतलब इसका एक होता ना, एक जलवा है केमिस्ट्री में, ये समझ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। चलिए तो आपने 12 नंबर क्वेश्चन देख लिया। चलिए बात करता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन। क्या कहते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए द्रव स्नेही क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, द्रव स्नेही कुलाइड तथा द्रव विरोधी कुलाइड किससे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। द्रव स्नेही कुलाइड तथा द्रव विरोधी कुलाइड उदाहरण देकर समझाइए, ये रहा क्वेश्चन 5 नंबर में। अब हेडिंग डालना है द्रव स्नेही क्लोराइड ब्लैक पेन से। अब ब्लू पेन से लिखना क्या है, वे क्लोराइडी पदार्थ जो ब्लैक के संपर्क में आकर तुरंत क्लोराइडी कणों में विभाजित होकर क्लोराइडी विलयन बनाते हैं, उन्हें हम द्रव स्नेही क्लोराइड कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, स्टार्च कामा गोंद कामा प्रोटीन।
अब हेडिंग डालना होगा द्रव विरोधी कोलाइड। जी हाँ दोस्तों, वे कोलाइडी पदार्थ विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या लिखा है, FeOH का होल थ्राइस, है ना, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, H2S3 आदि। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर देगा, स्क्रीनशॉट स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसका दूसरा नाम क्या है, नैना समीकरण। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा 5 नंबर में आता है, मजाक में नहीं लेना, ठीक। आंसर का जगह, जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर नैना समीकरण कहते हैं, ठीक। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात की जाए भाई, सूत्र इसका क्या हो जाएगा, जो आपका सूत्र की अगर हम बात करें ना, सूत्र इसका हो जाएगा E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटे n log 1/m विघात n प्लस ब्रैकेट क्लोज। ये रहा काफी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी है इसका सूत्र, इस पर सवाल भी आता है, ये परिभाषा जरूर तैयार करना। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है एल्डोन संघनन अभिक्रिया। अभिक्रिया की बात है, देखिए कभी अकेला 5 नंबर नहीं आता, ये हमेशा 2 मिलाकर के क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। ध्यान रखना है कि अभिक्रिया वाले क्वेश्चन तो भाई एक या दो क्वेश्चन तो दिए जाएंगे, ठीक। 5 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। अब रही बात की आंसर क्या हो जाएगा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, क्या है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, NaOH BaOH का होल ट्वाइस आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं। एसिटाल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोन संघनन बनाता है और इस अभिक्रिया को एल्डोन संघनन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है CH3CHO प्लस H इंटू CH2CHO से आपका क्या बन जाएगा, CH3CHOH CH2CHO बन जाएगा, ठीक। मतलब तैयार करना पड़ेगा, अगर अभी तक इसको नहीं भी तैयार कर पाए ना तो अब नहीं तैयार करना, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं। अब जो भी पढ़े उसको रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन आखिर टाइम बहुत जरूरी होता है। अब आप नया कुछ तैयार ज़्यादा कोशिश, मतलब नया कुछ तैयार करने की ज़्यादा कोशिश मत करिए, ठीक। अगर आपके पास क्षमता है तो तैयार कर लो, बात अलग की है, नहीं तो बाद में बोलोगे सर बोले कि नहीं तैयार करो तो हम नहीं तैयार किया, ऐसा नहीं। अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर तैयार कर सकते हो तो तैयार कर लो। मेरा कहना है यही, अगर अभी तक आपने अभिक्रिया नहीं पढ़ पाया, किसी कारणवश रिएक्शन नहीं आता तो मत उस पर उलझाओ दिमाग, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं नियम तैयार करो, ठीक, न्यूमेरिकल वगैरह। चलिए कोई बात नहीं, जैसे तैयार कर पा रहे हो तैयार लो। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, ये जरूर आएगा। हैलाइड का एरिल हैलाइड से एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल क्या होगा, C6H5I प्लस 2Na प्लस ICH3 शुष्क ईथर डिवाइड बाई Na की उपस्थिति में C6H5 से CH3 टालोइन बोलते हो सर प्लस 2NaI। जैसे भी करके आपको ये आया था ना, लाइन रट लेना है, नहीं रट पा रहे तो कोई बात नहीं, इतना लेकर के चले जाते हो तब भी आपका नंबर एक नंबर तो दे ही देगा, है ना। तो थोड़ा अच्छे से तैयार करना होगा, तो अगर नंबर अच्छा खासा पाना चाहते हो तो। चलिए अभिक्रिया, जी हाँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है पर भाई, क्या लिखा है, रायमन टीमन अभिक्रिया। अभिक्रिया के अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। OH की उपस्थिति में, जब NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है, जब NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सेल्सियस एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रायमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने बहुत सटीक भाषा में बताया है, आप क्वेश्चन बैंक में जाओगे तो कठिन मिलेगा, लेकिन मैं बताऊं बहुत सटीक भाषा में, ठीक। बनाना यहाँ पर OH प्लस CH3 प्लस 3NaOH ईथर की उपस्थिति में आपका ये व्यंजन OH CHO बन जाएगा। कहा रायमन टीमन अभिक्रिया वैसे लिख देना है। यहाँ पर आप क्या है, केनी-जारो अभिक्रिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ना, एल्डोन संघनन अभिक्रिया है ना, ये सब रोजमुंड अभिक्रिया, जितने मैं बता रहा हूँ वो रोजमुंड है, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान में रखें। एल्डिहाइड के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा, क्या ये चीज लिखना है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, क्षारों के शांत विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु ऑक्सीकृत हो जाता है, तो इससे हम केनी-जारो अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपको लिख देना है, तो प्लस NaOH से आपका क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस HCOONA। लिख अगर आप ऐसे लिख के आते हो ना तो 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए जो भी हुआ जैसा भी हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये बात तो है, ठीक। अगर कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो, ठीक। तो वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज एक लाइक कर देना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। अब कल वीडियो आएगी बायोलॉजी पर।